हेलो स्टूडेंट। मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग क्लास 10th हिंदी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों, इससे पहले आपको बहुत सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाए गए हैं। अगर जो आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं, देखना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए आज का ये क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन के साथ में। जिन बच्चों को आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलेंगे, और जिनको आंसर नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं, आप लोग ध्यान से हर एक क्वेश्चन को याद करते हुए चलिएगा। जैसे खंड आ के जो प्रश्न होंगे आपके, इसमें क्या होंगे, बहुविकल्पीय क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मतलब इनका आंसर क्या करना होता है, ओएमआर शीट पर करना होता है। जैसे देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, झूठा सत्य किस विधा की रचना है। आपको ये बताना, निबंध है, कहानी है, उपन्यास है या फिर नाटक है। अगर जो आपको लग रहा होगा निबंध है तो ए ऑप्शन कह सकते हैं, कहानी तो बी ऑप्शन, उपन्यास है तो सी ऑप्शन, या फिर नाटक है तो डी ऑप्शन, या फिर इनका नाम लिख करके भी बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सही आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर ये है उपन्यास, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलो दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इसका सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर लिखा गया अनंत आकाश के रचनाकार हैं। कौन इसके रचनाकार हैं अनंत आकाश के। पहला ऑप्शन दिया गया है डॉक्टर धर्मवीर भारती, उसका आगे दिया गया है जयप्रकाश भारती, जयशंकर प्रसाद या फिर यशपाल। तो यहाँ पर कौन सा सही आंसर होगा, जयप्रकाश भारती। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं होना चाहिए आप लोग को। चलो फिर बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ और इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्लियर दिख रहा है ना, कुछ दिक्कत तो नहीं है, नहीं दिक्कत है। तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। आपको यहाँ चेक करना है कौन सा इसमें जो कथन दिया गया है वो एकदम सही सही लिखा गया है। पहला ऑप्शन दिया गया है, गुनाहों के देवता के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद हैं। जी नहीं, ये तो सही नहीं है। ठीक है, उसके बाद में भारतेंद्र हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं। ये भी नहीं सही है। ठीक है, तो इसको भी गलत करेंगे हम लोग। गेहूं और गुलाब, गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक राम वृक्ष वैनपुरी हैं। जी हाँ, ये सही है, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही करेंगे हम लोग। तीसरा वाला आप क्या, डी वाला ऑप्शन देखिए क्या देगा, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से निबंध के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। जी नहीं, जयप्रकाश भारती नहीं है, तो ये भी क्या होगा, गलत होगा। इस क्वेश्चन का कौन सा जो दिया गया सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है इतना, तो आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ देखेंगे, यहाँ पर है 4 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, मैंने इसको थोड़ा सा जूम कर लिया है। पंचांग दर्शन दर्शन के रचनाकार हैं, कौन है, मथुरानाथ शुक्ल या फिर लल्लू लाल सदल मिश्र या फिर ईसा अल्लाह खा। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से आप लोग बताएंगे। तो मथुरानाथ शुक्ल इस क्वेश्चन का जो दिया गया है ए ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। यहाँ पर लिखा गया है सरंगधार, ठीक है, रचनाकार है। सरंगधार रचनाकार है, किसके हैं आपको ये बताना है। देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है परमाला रासो, उसके बाद में लिखा गया है हमीर रासो, उसके बाद में खुमार रासो या फिर दिया गया है विषदेव रासो। क्या होगा इसका आंसर, तो हमीर रासो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही आंसर यहाँ पर होगा। ओके, आगे देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। यहाँ लिखा गया है छायावाद युग के प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी हैं, आपको बताना है। पहला ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पर लिखा गया है कुष्ठा और निराशा के स्वर, दूसरा दिया गया है श्रृंगार और प्रेम वेदना, नारथी के प्रति प्रतिवर्ती दृष्टिकोण, उसका ने लिखा गया है रीत ग्रंथों का निर्माण। कौन सा सही होगा यहाँ पर, तो नारी के प्रति प्रतिवर्ती दृष्टिकोण। ठीक है, इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही आंसर होगा। आगे देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है। ठीक है, मतलब निम्नलिखित में से कौन शुक्लोत्तर के कवि हैं, आप लेखक हैं, यही आपसे पूछना चाह रहे हैं। ऑप्शन देखेंगे आप लोग, वासुदेव शरण अग्रवाल, प्रताप नारायण मिश्र, ठीक है, किशोरी लाल गोस्वामी या फिर श्याम सुंदर दास। क्या होगा आंसर, तो आप लोग कहेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है, साकेत किस युग की रचना है। ऑप्शन देखेंगे आप लोग, भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, प्रगतिवादी युग या फिर छायावाद युग। कौन से युग की है, तो आप लोग बताएंगे ये है द्विवेदी युग। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। इसके रचना कौन कौन है, ठीक है, आप लोग बताएंगे सभी बच्चे। ठीक है, साकेत के रचनाकार,
सभी बच्चे ऑफलाइन वाले कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं। अगर जो मालूम है तो नहीं मालूम है किताब से ढूंढिए, गूगल करिए, मुझे नहीं मालूम लेकिन से आपको बताना होगा। आगे देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन 9 नंबर। भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है? जीवनी है, आत्मकथा है, रेखा चित्र है, या फिर एकांकी है? तो कौन सा हो जाएगा आप लोग बताएंगे जल्दी से। प्यारे बच्चों, ये तो वैसे नाटक है लेकिन से इसे में ऑप्शन नहीं दिया गया, तो आप लोग बताइएगा क्या होना चाहिए। ठीक है, मैं इसको छोड़ रहा हूँ। देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन आप लोग। इसमें लिखा गया है बिहारी किस युग के कवि हैं? आधुनिक काल, रीत काल, भक्ति काल, या फिर आदिकाल? तो सही आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर रीत काल, इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे एक पंक्ति लिखा गया है, ठीक है, नाना वाहन नाहन वेश, ठीक है, ये एक पंक्ति दिया गया है। इस पंक्ति में आपको ढूंढना है रस कौन सा है। वीर रस है, करोड़ रस है, शांत रस है, या फिर नीचे दिया गया है हास रस है। तो कौन सा रस हो जाएगा आप लोग जल्दी से पढ़ेंगे और बताएंगे। तो सही आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर है हास रस, ठीक है, इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही आंसर होगा फिर। ओके, क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं होना चाहिए आप लोग को। आगे देखेंगे 12 नंबर पर, ठीक है, इसमें भी एक पंक्ति दी गई है, इसको पढ़ना है आपको और उसके बाद में ढूंढ कर बताना है इसमें कौन सा अलंकार होगा। ऑप्शन दिया गया है उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, या फिर श्लेष अलंकार। तो यहाँ पर आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार, इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ओके, 13 नंबर क्वेश्चन फिर है, रोला किस प्रकार का छंद है? विषम मात्रिक छंद है, अर्ध सममात्रिक छंद है, या सममात्रिक छंद है, या इनमें से कोई नहीं? तो ये होता है सममात्रिक छंद, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा फिर। आगे देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। लिखा गया है निर्जन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? ठीक है, नी का, निर का, नी का, या फिर निर का? तो यहाँ पर कौन सा उपसर्ग है? निर है ना, ठीक है, इसका डी ऑप्शन सही आंसर होगा। ना परछटी बनता नहीं, आधा रहा है, ठीक है, डी ऑप्शन सही आंसर होगा इसका। आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, धनुष का पर्यायवाची शब्द है, इसमें से कौन सा धनुष का पर्यायवाची है आपको ये बताना है। कोदंड यहाँ पर दिया गया है सी वाले ऑप्शन में, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही आंसर होगा फिर। आगे देखेंगे 16 नंबर पर, ठीक है, इसमें आपको प्रत्यय ढूंढना है। पूछा क्या गया है भलाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ई है, आई है, या फिर आई है? क्या होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा ई, ठीक है, ए ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पर फिर। आगे एक प्रश्न दिया गया 17 नंबर, षड दर्शन, ठीक है, दर्शन लिखा गया, षड दर्शन में कौन सा समास है? तो यहाँ पर जो दिया गया है द्विगु समास, इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं होना चाहिए आप लोग को। चलो फिर बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ और इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। इसमें एक शब्द दिया गया है, ठीक है, उसको पढ़ना और बताना है। ठीक है, क्या लिखा गया है? मतिभ्य शब्द का विभक्त एवं वचन बताना है। ठीक है, कौन सा विभक्त और कौन सा वचन होगा। ठीक है, तो वचन की बात करेंगे तो ये कौन सा वचन हो जाएगा? ये तो होगा बहुवचन। बहुवचन दिया गया है इन दोनों ऑप्शन में से, इन दोनों में कोई सही होगा, पहला दूसरा तो यहाँ पर सही नहीं होने वाला। ठीक है, अब ढूंढेंगे हम लोग विभक्त। तो ये तृतीय विभक्त है ना, तो तृतीय विभक्त कहाँ दिया गया? सी वाले ऑप्शन में, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। फिर यहाँ पर लिखा गया है हर्ष यत्र शब्द में का संधि विच्छेद है। कौन सा संधि विच्छेद इसका होगा आप लोग को ये बताना है। हर अत्र लिखा गया है, हरियत्र लिखा गया है, उसके बाद में लिखा गया है हरि अत्र लिखा गया है, फिर या फिर हरि आत्र लिखा गया है। क्या होगा? तो हरि आत्र, ठीक है, इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। ओके, आगे 20 नंबर क्वेश्चन है, पठितस्थ, ठीक है, धातु का पुरुष एवं वचन है, कौन सा होगा आपको ये बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे हम लोग वचन कौन सा है, तो ये हो जाएगा बहुवचन। ठीक है, बहुवचन यहाँ पर दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो इन दोनों से तो कोई मतलब नहीं है, दोनों तो सही नहीं होने वाले हैं। ठीक है, अब पुरुष की बात की जाए तो ये मध्यम पुरुष है। मध्यम पुरुष कहाँ दिया गया? बी वाले ऑप्शन में दिया गया, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही आंसर होगा, यहाँ पर डी भी गलत हो जाएगा। ठीक है, जो ये सारी चीजें हैं इनको आपको एकदम अच्छे तरीके से कंठस्थ कर लेना है, नहीं करेंगे तो बाद में दिक्कत होगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ। क्लियर दिख रहा होगा एकदम अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए आप लोग को इसमें। अब खंड बा जो है इसमें क्या देखने को मिलेंगे आपको? वर्णात्मक प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, जिनमें क्या होगा, पहला क्वेश्चन दिया गया है 21 नंबर जो दिया गया है, निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश कितने होंगे आपके? दो में से किसी एक को आपको सॉल्व करना होगा, उनमें 3 क्वेश्चन दिए होंगे, तीनों का आंसर करना होगा। सॉल्व करने का तरीका क्या है? सबसे पहले जो दिया गया गद्यांश, इसको भली भांति एकदम अच्छे तरीके से पढ़ना होगा।
पढ़ने के बाद में आपको नीचे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कितने? 3 क्वेश्चन। कितने कितने नंबर के? 2 नंबर का, 2 नंबर का, 2 नंबर का। ठीक है। प्रश्न क्या दिया गया है? उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। मतलब इसको पढ़ना, उसके बाद में बताना इसका संदर्भ क्या होगा। ठीक है। रेखांकित अंश का व्याख्या, मतलब जहां पर लाइनें की गई हैं उसका व्याख्या करना, मतलब अपने भाषाओं में इनको बताना है। ठीक है। उसके बाद धर्म चक्र कहाँ स्थित था। ठीक है। ये आपको इस पैसेज को पढ़ने के बाद पता चलेगा, तो इसका आंसर भी करना वहीं से। अथवा में दिया गया है क्वेश्चन। ठीक है। ऊपर वाला आ रहा है, ठीक है, नहीं तो खा वाला करो आप लोग। ठीक है। इसको क्या करना है? पढ़ना है इस पैसेज को। ठीक है। गद्यांश जो दिया गया है पढ़ना है, उसके बाद में आंसर करने। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ सही संदर्भ लिखिए। ठीक है। क्या करना है? इसका संदर्भ लिखना। नीचे व्याख्या लिखने के लिए कह रहा होगा। हाँ, देखिए यहाँ पर गद्यांश के रेखांकित अंश का व्याख्या कीजिए। ठीक है। उसके बाद नीचे एक क्वेश्चन दिया गया, उपयुक्त गद्यांश में कहाँ दृश्यों का चित्रण किया गया है। ठीक है। तो जब आप पैसेज पढ़ेंगे एकदम अच्छे तरीके से तब पता चलेगा। इसके बाद में 22 नंबर क्वेश्चन आपका आ गया। 22 नंबर में क्या कह रहा है? दिए गए पद्यांशों पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है। कितने? 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पद्यांश कितने होंगे? फिर से 2 मिलेंगे, 2 में से किसी एक को करना होगा। एक में कितना? 3-3 क्वेश्चन दिया होगा। जैसे ये देखिए, पहला दिया गया पद्यांश इतना लंबा चौड़ा, स्क्रीनशॉट करना होगा, स्क्रीनशॉट करते रहिए। ठीक है। आप लोग इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। इसके बाद में नीचे क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, रेखांकित अंश का व्याख्या कीजिए। और तीसरे वाले में क्या करा? प्रस्तुत पद्यांश में किसे भाग्यशाली बताया गया है। ठीक है। अगर जो आप लोग इसको पढ़े होंगे, समझ पाए होंगे, तो बताया जाएगा कि इसको भाग्यशाली कहा जा रहा, क्या है क्या नहीं। आगे अथवा में दिया गया है ये क्वेश्चन, ऊपर वाला आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो इसको करो। इसमें क्या दिया गया है? एक यहाँ तक पद्यांश दिया गया है। पद्यांश के बाद में यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ सबके लिए इंपॉर्टेंट है। हर एक चैप्टर का संदर्भ आपको याद करना ही पड़ेगा। आपको ये भी बताया गया होगा कि हिंदी में कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो उन चैप्टर को आपको तैयार कर लेना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है? रेखांकित अंश का व्याख्या कीजिए। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया? भारत देश किस प्रकार का तीर्थ है। ये आपको जब दिया गया पद्यांश पढ़ेंगे तो पता चलेगा। ओके। इसके बाद में आ गया 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे आप लोग और बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। इसमें क्या गया है? दी गए संस्कृत गद्यांशों में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। कितने? 5 नंबर का क्वेश्चन है। 2 नंबर संदर्भ के लिए है और 3 नंबर हिंदी अनुवाद के लिए है। अब इसमें देखिए, जो पूरा दिया गया है पूरे का आपको क्या करना होगा? हिंदी में अनुवाद। ऐसा नहीं केवल आधा अधूरा करेंगे। ठीक है। पूरे का हिंदी में अनुवाद करेंगे तो उसके लिए 3 नंबर मिलेगा, और संदर्भ लिखेंगे तो कितना? 2 नंबर मिलेगा। ठीक है। और इसमें कितने पद्यांश कितने दिए होंगे? 2। 2 में से किसी एक का ही करना होगा। जैसे पहला तो ये था का वाला, खा वाला इसके नीचे दिया होगा अथवा में। ये देखिए, अब इसको भी आपको पढ़ना है, चाहे ऊपर वाला कर लो चाहे नीचे वाला कर लो, दोनों ही अच्छे हैं, आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके। इसके बाद में आ गया 24 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है? दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ऊपर गद्यांश था, नीचे पद्यांश है। ठीक है। पद्यांश में क्या करना? संदर्भ लिखना, और हिंदी में अनुवाद। संदर्भ के लिए 2 नंबर, अनुवाद के लिए 3 नंबर। ठीक है। 2 3 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। पहला यहाँ पर दिया गया है, इसको पढ़ना है। 2 लाइन का पद्यांश है, पढ़ो और इसका क्या करो? आप लोग लिखो संदर्भ। ठीक है। और फिर से क्या करो? इसका अनुवाद भी करो, हिंदी में अनुवाद। ठीक है। अथवा में दिया गया है यहाँ पर, तो चाहे ऊपर वाला कर सकते हो चाहे नीचे वाला, दोनों ही अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद में आ गया 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन में क्या है? खंडकाव्य है। अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है। कितने? 3 नंबर का ये क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है। तो जो भी आपके अकॉर्डिंग होगा उसमें से क्या करिएगा? छाट लीजिएगा और किन्हीं एक का आंसर करिएगा। जैसे मुक्तिदूत खंडकाव्य के आधार पर नायक के चित्र का चित्र चरित्र कीजिए। ठीक है। मतलब क्या होता है? उनके बारे में लिखना वगैरह होता है, तो आप लोग पढ़े होंगे तो मालूम होगा कौन आपके सिलेबस में है। फिलहाल हम लोग के यहाँ तो जो सिद्धार्थ नगर है, ठीक है, तो यहाँ पर यही मुक्तिदूत ही इंपॉर्टेंट है। तो मुक्तिदूत तैयार कर लेंगे इधर वाले बच्चे, बाकी आप लोग अपना देख लीजिएगा कौन सा क्या है। और सभी बच्चे बताइए कमेंट करके कि आप लोग कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं। ठीक है। सभी बच्चे बताते रहिए। इसके बाद में देखिए यहाँ पर दिया गया है 26 नंबर क्वेश्चन। कहा दिया गया इसका? दिए गए लेखक में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ठीक है। ऑप्शन में दिया गया 4 रामचंद्र शुक्ल, भगवत सरल उपाध्याय, उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। कितने? आपके 3 ऑप्शन दिए गए हैं, तीनों में से किसी एक का करना है। ठीक है। 3 नंबर आपको जीवन परिचय पर मिलेगा, 2 नंबर आपको उनकी रचना लिखने पर मिलेगा।
इसके बाद में खा नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ठीक है, कवि में भी है वही है और क्या कहा है आपका जो लेखक है उनका भी जीवन परिचय और उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख करना। महाकवि सूर्यदास जी हैं, महादेवी वर्मा जी हैं, उसके बाद सुमित्रानंदन पर, तीनों इंपॉर्टेंट है, स्टार बनाकर रखिएगा। दो इसमें से याद कर लिए तो फिक्स है एग्जाम में फंस जाएगा। और कुछ याद करिए ना करिए, महादेवी वर्मा का सबको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि इंटर में फिर से जाएंगे आप लोग, 12th में जब जाएंगे तो फिर से इनको पढ़ना है। ठीक है, तो अभी से याद करिए, अच्छा रहेगा। इसके बाद में देखेंगे 27 नंबर पर। ठीक है, 26 के बाद में 27 नंबर आएगा, इसको छोटा करना पड़ेगा थोड़ा सा मुझे। चलो ठीक है इतना। इसमें क्या है, अपने पाठ पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखो जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। कितने, 2 नंबर का है ये, मतलब इस श्लोक आपको लिखने के लिए कहा जा रहा है। उसके अंदर 28 नंबर क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। 1 2 3 4 क्वेश्चन दिए गए, चार में से कोई दो छांट लो, जो आसान लग रहा है उसका आंसर क्या करो, संस्कृत में लिख दो। ओके, इसके बाद में 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। ठीक है, आतंकवाद की समस्या एवं समाधान, ठीक है, बेरोजगारी की समस्या एवं समाधान, ठीक है, छात्र और अनुशासन, उसका अंदर प्रदूषण की समस्या एवं समाधान। ठीक है, इन सबको आपको तैयार करके रखना चाहिए, क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके लिए। इसके बाद में 30 नंबर क्वेश्चन है, 30 नंबर क्वेश्चन में क्या है, छात्रावास की जीवन शैली, ठीक है, विषय पर अपने मित्र को पत्र लिखिए। क्या ना क्या आपको अपने मतलब छात्रावास में जैसी जीवन शैली होती है, मतलब जैसे लोग रहते हैं, उसके बारे में कहा जा रहा है लिखने के लिए। ठीक है, तो उसको भी आपको लिखना है। ठीक है, इसको छोटा करना पड़ेगा, कैसे बड़ा हो गया ये, 1 मिनट जस्ट रुकेंगे आप लोग। हाँ ठीक है, अथवा में दिया गया है, विद्यालय में खेल कूद, ठीक है, की सामग्री की ओर ध्यान दिलाते हुए प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। मतलब क्या है कि विद्यालय में खेलने कूदने के लिए सामान मतलब ज़्यादा नहीं है, ठीक है, या फिर कम है, या फिर जो कुछ है टूट टूट गया है, ठीक है, उसको आप प्रधानाचार्य को याद दिलाते हुए एक पत्र लिखने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, प्रार्थना पत्र। ठीक है, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये सारे, मतलब एक याद कर लो तो आप लोग आराम से बना करके हर कोई लिख सकते हो, प्रार्थना पत्र वगैरह हो गया, जो कुछ भी है, लेटर वगैरह। ठीक है, तो इस तरह से आपके हिंदी के क्वेश्चन पेपर यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। ठीक है, आपको इसमें कितने क्वेश्चन याद थे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो क्वेश्चन नहीं याद है तैयार कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम के लिए। ओके, अगर जो क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, बाकी मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। ओके, बाय बाय प्यारे बच्चों।